Dear student, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor in Botany, Government Bangad College, Didwana। हम एल्गी पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट में। एल्गी का जनरल पोर्शन हमने सारा पढ़ लिया था। अब हम स्टडी शुरू करेंगे जीनस वाइज। तो पहला हमारा जो जीनस हमको पढ़ना है ग्रीन एल्गी, दैट इज वॉलवॉक्स। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वॉलवॉक्स, यानी कि इसका वर्गीकरण। तो जो भी आप शैवाल पढ़ें या फंजाई, कोई भी प्लांट आप पढ़ेंगे, सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है कि उसका आपको वर्गीकरण याद करना है। ठीक है, ग्रुप हो गया एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस वॉलवॉक्स। क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी एंड जीनस वॉलवॉक्स। इस प्रकार से ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है या इसका वर्गीकरण है वॉलवॉक्स का, जो आपको सबसे पहले याद रखना है प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अकरेंस ऑफ वॉलवॉक्स, यानी कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। वॉलवॉक्स इज फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी, यानी कि वॉलवॉक्स कैसी है? फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाली, फ्रेश वाटर ताजे जल में पाई जाने वाली, और ग्रीन एल्गी यानी कि हरा शैवाल है। क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो मैंने बताया था आपको कि आपको दोनों नाम याद रखने, क्लोरोफाइसी या उसके रंग से ग्रीन एल्गी। तो वॉलवॉक्स स्वतंत्र रूप से ताजे पानी में तैरते हुए पाए जाने वाला हरा शैवाल होता है। Volvox grow as planktons on surface of water bodies like temporary and permanent ponds, lakes and water tanks. Volvox कहाँ ग्रो करती है, कहाँ उत्पन्न होती है? जो हमारे परमानेंट या टेम्परेरी तालाब बन जाते हैं, जो झीलें हैं और वाटर के जो टैंक्स हैं, हमारे रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ हम संचित करके भोजन पानी रखते हैं, ऐसी जगहों पर प्लैंकटन प्लवक के रूप में, पादप प्लवक के रूप में, यानी कि तैरने, फ्री फ्लोटिंग है तो प्लवक इसलिए कहा जाता है। तो पादप प्लवक के रूप में वॉलवॉक्स तालाबों में, झीलों में और झरनों में पाई जाती है। सतह पर तैरती हुई, फ्री फ्लोटिंग है, ये बात याद रखिएगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यू टू इट्स फास्ट ग्रोथ, द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज बिकम ग्रीन। बरसात के मौसम में बहुत अधिक फास्ट ग्रोथ होने के कारण जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, झील, तालाब वगैरह हैं, वो पूरे इसकी ग्रोथ के कारण, इसकी वृद्धि के कारण हरे हो जाते हैं। द वॉलवॉक्स कॉलोनीज अपीयर एज ग्रीन रोलिंग बॉल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, शैवाल है। तो पानी की सतह के ऊपर वॉलवॉक्स गोल है, गेंद जैसी है, बहुत सारी ग्रीन ग्रीन रोलिंग बॉल्स जो हैं आपको इस जल की सतह के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, रोलिंग बॉल्स, गोल गोल बॉल हैं बहुत सारी, जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी मोटाई लगभग पिन का, जो आल पिन का हेड होता है उसके बराबर होती है, इसलिए हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। वॉलवॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 20 स्पीशीज। इसकी लगभग 20 जातियां अभी तक ज्ञात हैं, जिसमें से भारत में पाई जाने वाली मुख्य स्पीशीज वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस, वॉलवॉक्स अफ्रीकानस एंड वॉलवॉक्स रोजल्टाई इत्यादि हैं, ETC। ये भारत में पाई जाने वाली मुख्य स्पीशीज हैं। वॉलवॉक्स ग्लोबेटर, वॉलवॉक्स ऑरियस, वॉलवॉक्स प्रोलिफिकस, वॉलवॉक्स अफ्रीकानस एंड वॉलवॉक्स रोजल्टाई। ठीक है, जब आप एक ही जनरा को आपने एक बार पूरा लिखा है, ये देखिए वॉलवॉक्स पूरा लिखा हुआ है, इसके बाद हम वी एंड डॉट से उसको, अगर एक ही जनरा की बात कर रहे हैं तो ये वॉलवॉक्स की बात, उसके जो कैपिटल फर्स्ट लेटर है उसके साथ डॉट लगाकर हम इसको लगातार लिख सकते हैं। जब हम एक ही जनरा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्पीशीज अलग अलग लिखेंगे। ठीक है,
इसके बाद देखें स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स की संरचना। वॉल्वॉक्स थैलस इज ए मोटाइल कॉलोनी विद डेफिनेट शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स। कैसी है वॉल्वॉक्स का जो थैलस है? वो मोटाइल है, गतिशील है, विद कॉलोनी है, इस विद डेफिनेट शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इस कॉलोनी के अंदर उसका आकार और कितनी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। दिस हैबिट ऑफ थैलस इज कॉल्ड सिनोबियम। हमने जब रेंज ऑफ थैलस पढ़ा था उस समय पढ़ा था टाइप ऑफ कॉलोनीज में सिनोबियल टाइप ऑफ कॉलोनी। तो ऐसी कॉलोनी थी जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, आकार निश्चित होता है। तो जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है वो भी सिनोबियम टाइप की होती है, सिनोबियल टाइप की होती है, यानी कि इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। इसके बाद द कॉलोनी इज हॉलो, स्फेरिकल और ओवल इन शेप। कॉलोनी कैसी है? अंदर से खोखली है, हॉलो मीन्स खोखली है, स्फेरिकल गोलाकार है, ओवल अंडाकार हो सकती है। द साइज ऑफ कॉलोनी इज अबाउट द साइज ऑफ ए पिन हेड। जो कॉलोनी है इसका आकार कितना बड़ा है, या जो आकार है वो मैंने पहले ही बताया आपको कि आलपिन के जो पिन का हेड होता है उसके बराबर इसका आकार होता है। द नंबर ऑफ सेल्स इन ए कॉलोनी इज फिक्स्ड, क्योंकि नंबर, हम शुरू से सिनोबियल बात कर रहे हैं, तो एक कॉलोनी के अंदर कोशिकाओं की संख्या सदैव निश्चित होती है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स द सेल्स कैन बी 500 to 60,000। अलग अलग जाति में कोशिकाओं की संख्या निश्चित और अलग अलग होती है। ये संख्या कितनी हो सकती है? 500 कोशिकाओं से लेकर 60,000 कोशिकाओं तक ये संख्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो जातियां हैं वॉल्वॉक्स की, जो आपने स्पीशीज पढ़ी, हर स्पीशीज के अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित है, जो कि 500 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। ये देखिए नीचे एक ये ग्रीन में आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिखाई दे रही है, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, पूरी एक बॉल है, लेकिन ये इनलार्ज की हुई है। ये केवल कितनी बड़ी है? पिन के जो हेड होता है, आल पिन का हेड, उसके बराबर ये मोटी होती है। नेक्स्ट देखें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉलोनी इज म्यूसिलेजिनस एंड द सेल्स आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कॉलोनी। जो हॉलो है, खोखली है, तो जो सेंटर का पास है, भाग है, वो म्यूसिलेजिनस होता है। ठीक है, और कोशिकाएं परिधि पर सिंगल लेयर के रूप में, एक लेयर कोशिकाएं हैं जो परिधि पर व्यवस्थित होती हैं। यानी कि बॉल को अगर हम माने, जैसे स्पंज वाली नहीं बॉल, एक हवा वाली रबड़ की बॉल आती थी, आती अभी भी है, उस रबड़ की बॉल की तरह से है। जो उसकी बाहर की लेयर है वो सिंगल लेयर्ड कोशिकाओं से बनी हुई है और सेंटर उसका खोखला है। तो नेक्स्ट देखें, वॉल्वॉक्स जो ग्लोबेटर है, जाति वॉल्वॉक्स की, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, इसकी कैविटी जो है, इसका जो अंदर खोखला हिस्सा है वो जल से भरा होता है, फिल्ड विद वाटर। जबकि वॉल्वॉक्स ऑरियस के अंदर कैविटी फिल्ड विद जिलेटिन, उसमें जिलेटिन या म्यूसिलेज भरा हुआ होता है। तो अलग अलग जाति में ये थोड़ी सी भिन्नता देखने को मिलती है। ग्लोबेटर के अंदर हमको अंदर से अगर हम तोड़ के देखेंगे तो पानी भरा हुआ मिलेगा, और ऑरियस को देखेंगे तो उसमें म्यूसिलेज भरा हुआ होता है। द सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। सभी कोशिकाएं, एक कोशिका अपने आसपास की जितनी भी कोशिकाएं हैं सबसे जीव द्रव्य धागों से या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अभी मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाई देगा। इन सम स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस और स्ट्रैंड्स आर नॉट प्रेजेंट। कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनमें ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
देखिए ये पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी कॉलोनी है, ठीक है, एक कॉलोनी जिसमें ये छोटी छोटी ये डॉट जो है ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आप जो ये धागों से जुड़े हुए देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं इनके। ये देखिए यहाँ इस वाले में इनलार्ज किया है, ये दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। ये जो बाहर से कवर है, हर कोश सेल के चारों ओर जिलेटिन का कवर होता है। अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ये बात वहाँ आपको बताई जाएगी। तो ये जो आपको ये खाने से दिखाई दे रहे हैं, ये जिलेटिन का कवर है, इसके अंदर ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये डॉटर कॉलोनी है, ये अलग चीज़ आएगी, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका सब आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ये जो धागे से दिखाई दे रहे हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। कुछ स्पीशीज में ये कनेक्शन एब्सेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर यूजुअली पायरिफॉर्म विद नैरो एंटीरियर एंड एंड ब्रॉड पोस्टीरियर एंड। जो कॉलोनी की कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? यूजुअली सामान्यतः पायरिफॉर्म मीन्स नाशपाती के आकार की, पायरिफॉर्म्स इज नाशपाती के आकार की, विद नैरो इंटीरियर एंड। जिस नाशपाती आप देखते हो कि जो इसका अगला सिरा होता है वो पतला होता है, नुकीला होता है, और ब्रॉड पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर मीन्स पश्च भाग जो है वो चौड़ा होता है। यहाँ आप इसको सेल अभी देख रहे हैं, मैं फिर इलाज करके आपको ये दिखाऊंगा, पहले हम थोड़े जो कैरेक्टर लिखे हैं वो पढ़ लें। द सेल्स आर बाइफ्लैजिलेट, द टू फ्लैजिला आर इक्वल विप्लस टाइप एंड प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स। प्रत्येक कोशिका दो फ्लैजिला वाली है, बाइफ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला वाली है, और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं? इक्वल हैं, समान आकार के हैं। क्लोरोफाइसी के लक्षणों में आपने पढ़ा था कि जो दोनों फ्लैजिला होते हैं मोटाइल सेल्स के ऊपर वो समान आकार के होते हैं, और कैसे हैं? विप्लस टाइप के हैं, यानी कि स्मूथ वाला है विप्लस टाइप का, और प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज इनक्लोज्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमन सी बात है, जो जीव द्रव्य है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। अब देखिए इसको हम इलाज करके देखें। देखिए ये कोशिका का अग्रसिरा है, कैसी है ये कोशिका? पूरी आपको ये दिखाई दे रही है, ये पायरिफॉर्म है यानी कि नाशपाती के आकार की। अगला सिरा नुकीला, ये इसका अग्रसिरा है, और पिछला सिरा चौड़ा होता है, ठीक है। दो फ्लैजिला हैं, ये दो फ्लैजिला हर सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं, ये देखिए दो लगे हुए हैं, ये समान आकार के हैं, और प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक जिलेटिन का कवर होता है। इंडिविजुअल इन्वेलप लिखा है, ये देखिए इंडिविजुअल यानी कि हर सेल का अपना अपना खोल है अपने चारों तरफ, जो म्यूसिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और एक कॉमन कॉलोनी का कवर होता है। ये जैसे जो बाहर वाला कवर है इसको म्यूसिलेज का बना हुआ कॉलोनी का कवर मानते हैं, बाहर का कवर मानते हैं, जो एक पूरी कॉलोनी को बांधे रखने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो इसका अग्रसिरा है, क्योंकि नोकीला निकला हुआ है इसलिए इसको हम एपिकल पेपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल पेपिला, ये ऊपर लिखा है। इस एपिकल पेपिला पे नीचे ये जो दो बीच में दिखाई दे रही है जहाँ मैंने डॉट लगाया है, ये संकुचनशील रिक्तिकाएं हैं। क्या हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं। और जो फ्लैजिला हैं वो बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं। फ्लैजिला कहाँ से निकलते हैं? बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं। कोई भी फ्लैजिला निकलेगा तो उसके इस सिरे पर यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल होता है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है पूरा, बीच में इसका केंद्रक है न्यूक्लियस, ये पायरिनॉइड है इसके अंदर, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये ऐसे कप शेप का इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पर इसका पायरिनॉइड है, दिस इज पायरिनॉइड, और यहाँ पर बीच में इसका केंद्रक होता है, दिस इज न्यूक्लियस। अभी देखिए आपको ये जो मैंने बनाया है ये हट जाएगा तो सारे नाम आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगे। देखिए, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ है? कैसा कप शेप इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक पायरिनॉइड पाया जाता है, और एक सिरे पर इसके, क्योंकि ये गतिशील है, वेल डेवलप्ड आई स्पॉट होता है। ये आई स्पॉट लिखा हुआ है, तो ये
वेल डेवलप्ड आई स्पॉट है, जो यहाँ पर दृश्य बिंदु पाया जाता है, जो इसको प्रकाश की तरफ सेंसिटिव होता है, तो गति के लिए कार्य करता है। और ये सेल सब साइटोप्लाज्मिक धागे से देखो आपस में जुड़ी हुई है। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है जिससे कोशिका आपस में जुड़ी हुई है। ये एक कोशिका का इनलार्ज स्ट्रक्चर है। आपने क्लेमाइडोमोनास पढ़ा है, उसकी जैसी संरचना ये पूरी डिटेल बनी हुई है क्लेमाइडोमोनास कोशिका की। ठीक है, इसको आप देख लें, मैंने सब बातें बताई आपको, और बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये दो फ्लैजला हैं। फ्लैजला यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं, और इसमें इनलार्ज किया तो देखिए ये बेसल ग्रेन्यूल न्यूक्लियस से जुड़ी होती है राइजोप्लास्ट के द्वारा। ये राइजोप्लास्ट है एक स्ट्रैंड जो इसको न्यूक्लियस से जोड़े रखता है। जो बेसल ग्रेन्यूल आपस में जुड़े होते हैं ये पैराडेस्मोस के द्वारा। आपको ये किताब में ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो मैं PDF डालूंगा, उसमें देखिएगा। ठीक है, और ये आई स्पॉट है इसका, दिस इज, ये बीच में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड है, स्टार्च की प्लेट पायरेनाइड को घेरे हुए होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग, सेल वॉल और सेंट्रोसोम, वॉलेटिन ग्रेन्यूल ये न्यूक्लियस के हिस्से में। ये दो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, संकुचनशील कोशिका। और जो अगला सिरा है ये एपिकल पेपिला, क्योंकि चोंच निकली हुई है, पेपिला मीन्स चोंच होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये संरचना पूरी समझ में आ गई होगी। आगे देखें, द सेल्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बिगर आई स्पॉट देन दोज ऑफ पोस्टीरियर एंड सेल्स। जो हमारे इस कॉलोनी, ये कॉलोनी भी अग्र और पश्च सिरे में बटी हुई है। ठीक है, देखने में पूरी गोल है, लेकिन उसके अंदर भी कोई एक अग्र सिरा होता है और एक पश्च सिरा होता है। तो जो अग्र सिरे की कोशिकाएं हैं उनके आई स्पॉट बहुत बड़े होते हैं, उनके दृश्य बिंदु बहुत बड़े होते हैं पोस्टीरियर सेल्स के मुकाबले में, पश्च कोशिकाओं के मुकाबले में। द सेल्स ऑफ पोस्टीरियर साइड बिकम रिप्रोडक्टिव ऑन मैच्योरिटी। जब पूरी कॉलोनी मैच्योर हो जाती है तो जो पोस्टीरियर एंड की सेल्स हैं वहाँ पर जननांग उत्पन्न होते हैं या रिप्रोडक्शन के काम में आती हैं वो कोशिकाएं। दस स्फेरिकल एंड राउंड कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स शोज क्लियर पोलैरिटी, यानी कि ध्रुवता है। अग्र सिरे और पश्च सिरे में किसी कॉलोनी का बटना उसकी ध्रुवता कहलाता है, पोलैरिटी पाई जाती है स्पष्ट। द सेल्स ऑफ वॉलवॉक्स कॉलोनी आर क्लेमाइडोमोनास टाइप, एवरी सेल हैज इट्स ओन म्यूसिलेज सेल। जो कोशिकाएं हैं वॉलवॉक्स कॉलोनी की वो कैसी हैं, क्लेमाइडोमोनास के टाइप की होती हैं, शेप में आपने देखी, और ईच सेल का अपनी एक म्यूसिलेज शीट होती है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक उसकी म्यूसिलेज शीट पाई जाती है। उम्मीद है आपको वॉलवॉक्स की कॉलोनी की संरचना पूरी समझ में आ गई होगी। इसके आगे अब जनन शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिक जो बात आपको इस वीडियो में बताई गई तो ये थी कि एक तो सबसे पहले आपको वर्गीकरण हर शैवाल का याद करना होगा। तो वर्गीकरण क्लास, ऑर्डर, जीनस, ठीक है, और स्पीशीज ऐसे ही आती है, बस इतना और आप देखोगे कि जैसे जैसे हम एल्गी आगे फंजाई पढ़ेंगे बहुत सिंपल होता है, तो इंग्लिश में चाहे हिंदी में किसी भी चीज़ में आप उसको याद करें। इसके बाद वॉलवॉक्स की संरचना बताई गई, इंडियन स्पीशीज़ बता गई, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जो संरचना है वो दो तरीके से पूछी जाती है, या तो क्योंकि ये हैप्लॉइड है, शैवालें सारी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो गैमेटोफाइट की संरचना पूछ लेते हैं, नहीं तो सामान्य संरचना पूछी जाती है। और इसमें एक नंबर के कई क्वेश्चन हैं, जैसे सिनोबियल क्या होती है, तो सिनोबियल आपने पढ़ी, जो ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और उसके बाद सिनोबियम क्या है ये पूछा जाता है, ठीक है, और कैसी संरचना है कोशिका की, ये सब आपको पूरा इसमें प्लांट बॉडी जो है वॉलवॉक्स की समझ में आ गई होगी। जो भी मटेरियल इस वीडियो को बनाने में यूज़ किया गया है उसके लिए मैं आभारी हूँ।
जहाँ से भी मेरे को मटेरियल मिला उन सभी साधनों का मैं बहुत आभारी हूँ। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आई होगी। केवल कोरोना काल में आपकी स्टडी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। थैंक्स।